फीफा वर्ल्ड कप का, उसका ट्रॉफी का इनॉग्रेशन, अनावरण करवाया, उसको रखवाया, तो इतने हमारे गर्व की बात, उसको तो सम्मान देना चाहिए। तुम अपमान की बात कर रहे हो। एक तरफ दुनिया चांद पे जा रही है, अंतरिक्ष में जा रही है, बुध ग्रह पर उन्होंने आलू बोया है, उसमें वो जीवन तलाश रहे हैं, और तुम अभी उसमें हीरो हीरोइन के छोटे कपड़ों पे अटके पड़े हो। यार उनके पास एक ही हथियार है, हिंदूवाद का, ये तड़का लगा दें और केसरिया रंग को उसको दिखा के भगवा कलर को हिंदूवाद का। मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई हिंदुओं का कलर भगवा नहीं है। हम आप एक भगवा को, आप इस देश में एक खाई खोद रहे हैं, इतनी भयानक खाई खोद रहे हैं कि वो खाई इस देश को पाटने के लिए इस देश को बहुत भारी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। सेलेक्टिव लोगों का विरोध है, जैसे कि वो खुद मुस्लिम है शाहरुख खान, तो मुस्लिमों के खिलाफ ये मूवमेंट चला रहे हैं, तो उसकी वजह से वो। और दूसरी बात ये है कि वो लड़की जो हीरोइन है दीपिका पादुकोण, उसने जेएनयू में वहाँ पर उसके जब स्टूडेंट मूवमेंट चल रहा था कन्हैया का, उस समय अपना स्टेटमेंट दिया था। तो इन्होंने कहा, ये तो कह रहे हैं वामपंथी है वो टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा है, इसलिए वो खुला कह रहे हैं कि ये वो विरोध नहीं है कि इनका कोई भावनाएं आहत हो रही हैं, ये बदला ले रहे हैं कि जो उसने कि भैया उस समय के स्टूडेंट्स के पक्ष में कैसे स्टेटमेंट दिया दीपिका ने। देखो आपको तो गर्व होना चाहिए कि वो इतना बड़ा फीफा वर्ल्ड कप हुआ, दुनिया और वो खरबों लोग उसको देख रहे थे, उसकी ट्रॉफी के विमोचन पे उस हीरोइन को, उसको जिसका तुम अपमान कर रहे हो, जिसकी फोटो खींच करके उसमें छोटे कपड़ों में आप वायरल करके अपमान कर रहे हो, जिसका उस महिला का, उसको पूरी दुनिया ने बुला करके उसको वहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप का, उसका ट्रॉफी का इनॉग्रेशन, अनावरण करवाया, उसको रखवाया, तो इतने हमारे गर्व की बात, उसको तो सम्मान देना चाहिए। तुम अपमान की बात कर रहे हो, तुम उसके छोटे कपड़े एक फोटो खींच करके और डाले जा रहे हो, उसको करके जा रहे हो। भाई ये सूर्य का रंग भी वैसा है, ये सूर्य का रंग भी तो वैसा ही है ना, ऑरेंज कलर है ना इसका भी, तो इसको भी मना कर दो कि भैया दलितों पर तुम मत डालो प्रकाश, इनको धूप मत दो, इनको सांस मत दो, इसका भी तो वो है ना, वो तुम्हारा ठेकेदारी है क्या? इस रंग की ठेकेदारी है, आपने भी तो पहन रखा है इसी कलर का, ऑरेंज कलर अंदर से, ठीक है ना? इसका मतलब आपका पसीना लगता है, आप तो अपमान कर रहे हो भाई इसका, आपके खिलाफ भी होना चाहिए इसका। गाजर भी लाल होता है सर, तरबूजे भी लाल नहीं होता, ये भगवा, ये भगवा। और इन्होंने भगवा को अब संतरा भी नहीं बिकेगा, क्योंकि संतरा छीलने पर, खाने पर भी इनका अपमान होएगा। तो इसीलिए अब देखो ये कपड़ा इंडस्ट्री को कितना नुकसान करा रहे हैं, जो लाखों वो गज कपड़ा बना हुआ है ऑरेंज कलर का, उसको ये बर्बाद करना चाहते हैं। इनके इस विरोध से ना सिर्फ इतना भारी फिल्म इंडस्ट्री, कपड़ा इंडस्ट्री बर्बाद होगी, रोजगार बर्बाद होंगे, म्यूजिकल इंस्टीट्यूट बंद होंगे, ट्रेनिंग जो एक्टिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो बर्बाद होंगे, हमारा युवा बर्बाद होगा, नौजवान। एक तरफ दुनिया चांद पे जा रही है, अंतरिक्ष में जा रही है, बुध ग्रह पर उन्होंने आलू बोया है, उसमें वो जीवन तलाश रहे हैं, और तुम अभी उसमें हीरो हीरोइन के छोटे कपड़ों पे अटके पड़े हो। यार अरे शर्म आनी चाहिए यार। अरे इससे बढ़िया तो वो थे राम तेरी गंगा मैली, वो पिक्चर देख लो आप, उनको कुर्बानी देख लो, बहुत सारी पुरानी फिल्में छोटे कपड़े को पहली बार पहने क्या? लाखों सारी फिल्मों में ऐसे कपड़े होते हैं। एक मनोरंजन है, कॉमर्शियल फिल्म है, वो क्या तुम्हें घूंघट में ला करके दिखा दे, एक भी आदमी देखने ना जाए वहाँ पर, वो करोड़ों रुपए लगा रहे हैं। तो पैसा, कॉमर्शियल पैसा कमाने के लिए जब लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा तो कौन जाएगा? ज्यादातर जो आवाज उठ रही है पठान के विरोध में, वो मध्य प्रदेश से उठ रही है। देखिए मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं अभी, और वहाँ बीजेपी की सरकार है, उनके पास उन्होंने काम तो करा नहीं है बीजेपी की सरकार ने मध्य प्रदेश में, ठीक है ना? इसीलिए वो धार्मिक भावनाएं भड़का के, क्योंकि अब तुरंत लोकसभा से पहले 6 महीने बाद, जस्ट 6 महीने बाद जब 5 राज्यों के चुनाव हैं जिसमें मध्य प्रदेश भी है, और बीजेपी की सरकार उसमें है, और इसीलिए उनका काम तो हुआ नहीं, हारने वाले बुरी तरह, जमानतें जब्त होने वाली हैं। तो इसलिए इनके पास एक ही हथियार है, हिंदूवाद का, ये तड़का लगा दें और केसरिया रंग को उसको दिखा के भगवा कलर को हिंदूवाद का। मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई हिंदुओं का कलर भगवा नहीं है, तो बौद्धिस्टों का धार्मिक कलर है, वो बुद्ध का भगवा कलर था। बुद्ध ने भगवा कलर का सबसे पहले जो उन्होंने चीवर पहना था वो भगवा कलर का था, उनका कलर भगवा है। असली विरोध करना चाहिए तो बुद्धिस्टों को करना चाहिए, उल्टा ही कर रहे हैं। अब ये आरएसएस के संगठन के लिए हम थोड़ी जाएंगे भाई, तुम्हारे संगठन का झंडा है। और देखो अपमान की बात ये है कि अब इन्होंने वो एक खाई खोद दी है कि अब आने वाले समय में इनको समर्थन मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे कर रहे हैं। कोई भी, अब देखो पूरी फिल्म इंडस्ट्री इनके विरुद्ध खड़ी हो गई है, क्योंकि वहाँ पर रोजगार नहीं मिलेंगे, काम नहीं मिलेंगे। कौन प्रोड्यूसर आकर के, अगर तुम ऐसी छोटी छोटी चीजों पर 1-2 सेकंड के, 5 सेकंड के उस सीन के लिए आपने हाहाकार मचा दिया, कौन प्रोड्यूसर हिम्मत करेगा जो करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करेगा?
कौन प्रोड्यूसर करेगा कि नए हीरो हीरोइनों को लेगा और नए एक्टर्स को मौका मिलेगा, और उसमें जो होते हैं वो लाइट मैन से लेकर के ट्रॉली मैन से लेकर के चाय वाले, कॉफी वाले, तमाम लोग उसमें होते हैं। और उसमें जब आउटडोर शूटिंग होती है उसमें टूरिज्म भी बढ़ता है, वहाँ पे होटल के कमरे, होटल इंडस्ट्री को पैसा मिलता है, और जो किराए की गाड़ियाँ मिलती हैं, गाड़ियाँ लेते हैं, टूरिस्ट की गाड़ियाँ लेते हैं, वो तमाम पैसा ये पूरे देश में फैलता है। ये पैसा आप इस इंडस्ट्री में, और आप रोजगार तो देने से गए इस देश के युवाओं को। आपने इतनी भयानक आपने बेरोजगारी कर दी, रिकॉर्ड बेरोजगारी पिछले 70 साल में इस देश में। और फिल्म इंडस्ट्री में जो थोड़ी बहुत रोजगार मिलना भी शुरू हुआ है कोरोना के बाद, आप उसको भी तबाह बर्बाद कर दो और आने वाले युवाओं के सपनों को चकनाचूर कर दो। मैं तो कहूँगा भाई ये सुधरो, और अभी हमें भारत को आधुनिक भारत बनाना है, इसलिए उस आधुनिक भारत के लिए मैं अपील करता हूँ कि इनके इस विरोध पे कोई ना जाए। जो चीज़ें स्त्री पे लागू है, चलिए मतलब भगवा कलर उसने पहना था, क्या ये चीज़ें पुरुषों पे भी लागू होना चाहिए, उनका भी विरोध होना चाहिए? जैसे रामदेव जी भगवा कलर पहन करके, लंगोट पहन करके पूरा दिन पूरा साल निकाल देते हैं और लोगों के बीच में आकर के वो पूरा योगा करते हैं। नहीं, बिल्कुल आप देखो मनोज तिवारी ने बिल्कुल वो डांस किया, उसके भगवा में पहन करके, बियर पीने वाला गाना था कि बियर पी के वो डांस कर रहे हैं जी, है ना, बियर मतलब बियर पी के गाना गा करके डांस कर रहे हैं लड़की के साथ, सेक्सी डांस। और वो अक्षय कुमार ने एक वो भूल भुलैया पिक्चर में वो किया, उसमें तो लड़कियों ने भगवा कपड़े इतने पहन रखे, नीचे कुछ पहन रखा नहीं पहन रखा पता नहीं, साफ दिख रहा, बड़ा भयानक सेक्सी है। और मनप्रीत राणा जो उसका कह रही थी कि वो इस पिक्चर का विरोध कर रही है कि भगवा का अपमान हुआ है, उसका जो लोगों ने खुद ही उसका वीडियो निकाल करके डाल दिए, सारे यूट्यूब पे चल रहा है, वो खुद भगवा पहन के बड़े भयानक सेक्सी डांस कर रही है ना। तो अब यार अपने आप को तो देख लो भाई, सेलेक्टिव नहीं चलेगा, सेलेक्टिव चीजें नहीं चलेंगी। और पहली बात तो ये कि कलर जो है, हमें भारत के संविधान हमें इजाज़त देता है हम कौन से कलर के कपड़े पहने, क्या काम करें, ये सब चीज़। अभी ऑरेंज कलर की डीटीसी की बस जा रही है तो इसको भी कह दो, इसको भी बंद करो, क्योंकि इसमें लोग थूकते भी हैं बाहर को, किसी को उल्टी भी हो जाती है तो इस पर पड़ता है। तो इस तरह की ये चीज़ें बिल्कुल गलत है ना। आप एक भगवा को, आप इस देश में एक खाई खोद रहे हैं, इतनी भयानक खाई खोद रहे हैं कि वो खाई इस देश को पाटने के लिए इस देश को बहुत भारी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान को बचाने के लिए हमें ना शाहरुख खान से कोई प्रेम है, ना हमें दीपिका से कोई लेना देना है, ना हमें आरएसएस वालों से कोई दुश्मनी है, बीजेपी वालों, हिंदुवादियों से। हमें प्रेम है तो भारत से और भारत के संविधान से। भारत की संवैधानिक संस्थाओं की मान्यताएं ना खत्म हो जाएं, भारत के संविधान तार ना हो जाए, इसलिए हम इस फिल्म के पक्ष में खड़े हैं और उनके विरोध को खारिज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।